उसमें you had given photos and हाँ questions, तो वो मैंने लिख दिया पूरा, and I sent that photo also through Susmita ma'am. हाँ मिला। करेक्ट है ये तो। Okay मैम, तो कंटिन्यू करना है ना? Last time you had made हाँ me read also till the part या where we had completed. बस पूरा पूरा क्लियर है ना? हाँ पूरा क्लियर। एक सेकंड, आई एम ओपनिंग द बुक। तो कौन से पेज तक किया था हमने? सेकंड पेज मैंने दिया था, ठीक है। सेकंड पेज हमारा हो गया था। उसके बाद हमने किया था, मुझे बताओ फिशर प्रोजेक्शन और वेज फार्मूला में क्या फर्क है? हाँ मैम। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशर प्रोजेक्शन एंड वेज फार्मूला? बोलो। हाँ बेसिकली Fisher projections, they are used for open chain form of sugars, एंड हाँ उसके बाद ये वेज फॉर्मूला में ये होता है, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नहीं, इट इज द डिस्क्राइबिंग ऑफ द ये chemicals in a way which includes wedges, मतलब the three-dimensional structure for it signifies the three-dimensional structure of a molecule. हम्म नहीं, लेकिन इसके अंदर में कौन से दो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने हैं? क्या क्या हमें इसमें देखना होता है? हम्म, तो वो स्ट्रक्चर होते हैं ना, डैश और वेज। हाँ हाँ, उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली wedge is used when yes बीच में आता है, फॉर एग्जांपल ये कैसे कैसे बोल, bonds towards the observer will be having that wedge formula. So but those ये straight ये dotted lines will be bond away from observer, and bonds in the plane of the paper will have single bond, double bond for wedge projection. ओके, सी बेसिकली। हाँ, इसके अंदर में जो फिशर है उसके अंदर में हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बॉन्ड बताता है। और इसके अंदर में वी आर शोइंग दिस वेज एंड वी हैव दिस डॉटेड, ठीक है ना? चलो, नाउ नाउ वी विल सी द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स, फिशर प्रोजेक्शन और क्रॉस फॉर्मूला। सी, ये जो हम फिशर प्रोजेक्शन है ना, दिस इज मेजरली यूज्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मेजरली हम फिशर प्रोजेक्शन यूज करते हैं। देन विल सी द नेक्स्ट, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है?
कि we draw a 3D molecule and here we are seeing that we are actually looking at the molecule by कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके, इसका मतलब क्या है? सपोजिंग हमने एक बॉल आगे ले लिया और उसी बॉल के एग्जैक्टली बैक साइड में, पीछे में दूसरी बॉल. ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है? जैसे कि हमने दो हाथ आगे पीछे रख लिए, तो आगे वाला हाथ है उसके जस्ट पीछे पीछे वाला हाथ है. तो इस केस में ये जो बॉन्ड है ना, ये हमको दिखेगा नहीं. इट विल नॉट बी विजिबल. सो इट इज सेड दैट दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द रेयर कार्बन, द बैक कार्बन. और बाकी इसके जो बॉन्ड्स हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं लाइक द स्पोक्स ऑफ अ व्हील. ओके, तो ये मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया, लेकिन आपको इसके अंदर में कैसे अंडरस्टैंड करना है? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज द कार्बन और उसके पीछे एक कार्बन है. तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द कार्बन, बट यू विल सी द हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, ये पहले कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. नाउ वी विल सी द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ नेक्स्ट कार्बन. एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ हाइड्रोजन आ गया. आर यू गेटिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन? Yes. So in this way you can find, you can make a Newman projection है ना इथेन का. हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक है ये, दिस इज इथेन, और दूसरा है सिंपल फॉर्मूला ये, और इसके अंदर में एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया, और एक हाइड्रोजन नीचे गया. ओके, सो कार्बन कार्बन दोनों एक दूसरे के पीछे रहते हैं, इसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है. सो फिशर प्रोजेक्शन में क्या है? फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन. न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक कार्बन, एक फ्रंट कार्बन और एक रेयर का कार्बन, और तीसरा है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉ हॉर्स. ओके, तो इस फॉर्मूला में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए, और हमारा ये इधर हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारा एक इधर हाइड्रोजन. इसके पहले में न्यूमैन में हमने क्या किया? एक ही सर्कल से दिखाया. ठीक है, पीछे वाला कार्बन जो है ना वो छुपा हुआ है उसके पीछे, लेकिन इसके अंदर में हमने क्या किया? हमने इसको स्ट्रेट लाइन से दो कार्बन बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो दिखा दिया है. गॉट इट? सो दिस Got it. इज द हॉर्स प्रोजेक्शन. सो इथेन को यू कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो. और इसमें आपने दो कनेक्टिंग लाइन कर ली, और इधर हाइड्रोजन हुआ, इधर हाइड्रोजन हुआ, इधर हाइड्रोजन हुआ, इधर. ओके, चलो एक प्रोपेन मॉलिक्यूल का मुझे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना के बताओ.
हाँ मैम डन. बोलो. हाँ तो सी और सी विल बी ऑन द ये फर्स्ट मेन लाइन. फिर उसके बाद पहले सी के साथ एच का कितने सी? सिंगल कितने सी? मेन लाइन पे दो और फिर एक H3C विद द ये फर्स्ट सी का सिंगल बॉन्ड. ओके. फिर उसके बाद सेकंड सी पे दोनों H और उसके सिंगल बॉन्ड्स. हाँ. हाँ मैम. Okay, fine. Chalo, now we'll start with our new topic, that is classification of organic compounds. See, generally organic compounds, if we want to study, we see that they are basically classified on the basis of, first is carbon skeleton, and secondly we classify them on the basis of functional group. Okay, so molecular models, they are basically used for easy visualization. So we have ball and stick model, we have space filling model, and next is we have framework model. Okay, wherein you can see your book framework model is there, then you have a space filling, means and all the atoms are placed so that all the gaps between it are filled, and ball and stick model is also there. So three type of models are there. Now we'll see organic compounds, as we saw about the carbon skeleton chain and the functional group. So we say that first of all you have acyclic. Acyclic means A means no, which is not a cycle. So that is called as aliphatic, or you can say open chain. Got it? And another is cyclic. Cyclic means what? Which is closed chain structure. So you have two, acyclic or cyclic. Now this cyclic, in this cyclic, you can have either same carbon and hydrogen only. This is called as homocyclic. Homocyclic means you have only carbon and hydrogen. Homo, only that. No other elements except that. So therefore, this homocyclic is also known as carbocyclic. And then next is heterocyclic. In heterocyclic, what we have apart from this? Carbon, hydrogen, you have oxygen, nitrogen. So this heterocyclic, got it? Got it. Now this homocyclic, it can be first is alicyclic and second is aromatic. Aromatic means what? Having aroma, having smell. So all the aromatic substances, the petrol, the diesel, the naphthalene, the kerosene, the wax, they are all obtained from benzene. So we call it as benzenoid aromatic. Benzenoid aromatic. And next is non-benzenoid. Non-benzenoid means where no benzene is involved. That is called as non-benzenoid aromatic. Non-benzenoid aromatic. Got it?
Got it. Got it. And then last is we have heterocyclic. Now, this heterocyclic is again classified into two. That is heterocyclic aromatic and heterocyclic non-aromatic. Got it? So cyclic compounds, what we see that acyclic means open chain. So molecules, they will be having only chains of carbon atoms, straight chain or branched chain. It can be anything. Now supposing if I want to draw a structure like propanes, I will draw CH3, CH2, CH3, right? Now, if I want to draw N-propyl alcohol, so N means what? Straight chain only. So you will write propyl alcohol, C-meth, H, prop, CH2. This is what? N-propyl alcohol. But if I want to write the branched chain, that will be like CH3, CH, CH3, CH3. So this is what? Carbon 1, 2, 3, 4. So it is butane. But this is branched, one branching. So isobutane. Are you getting? Yes. Yes, I am getting. 1 minute. I'm coming. 1 second. Got it? Yes. 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 Now, next is like if you're studying about cyclic compounds. Okay, so these, they combine together and they form the ring. Now, see the compound in which the ring is made only of carbon atoms are known as homocyclic. Why? Because carbon is the only element which is the most essential. So apart from carbon and hydrogen, if you find any other molecule, any other atom, then it is called as heteroatoms. So the cyclic compound in which the ring includes one or more heteroatoms. Heteroatoms means oxygen, nitrogen, sulfur. They are known as heterocyclic compounds. Got it? Now we'll see, like supposing if I say this, what is this structure? See, carbon atoms in this case will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if I draw one more bond, so what do you know? We know that double bond is always in, right? And how many carbon atoms are there? 6. So it is hexene. And since it is a cycle, so cyclo. So the answer is cyclohexene. Now, can you draw the formula, or you can say the electron dot formula of this?
Could you repeat the question, teacher? Draw the electron dot formula of cyclohexene. Okay. Yeah, ma'am. Done. Tell me. Or should I send a photo, Abhi? हाँ फोटो भेजो ना, देखना है मुझे. Okay.
हाँ मैम, भेजा है मैंने ग्रुप पे। आया नहीं है मेरे पास। हाँ, now I receive. ओके। और जो नॉर्मल हेक्सीन होती है, हेक्सीन बोला है मैंने। हाँ, साइक्लोहेक्सिन बोला था ना, इधर वो सर्कल भी की। साइक्लोहेक्सीन। तो डबल बॉन्ड कहाँ है बनाया है? डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड बनाया ना। एक ही होगा ना? कहाँ कौन से कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड बना है? सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स पे। नहीं नहीं, ये तो सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स पे नहीं होता है। साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला मुझे बताओ। साइक्लोहेक्सिन का C6H12। साइक्लोहेक्सीन का। और तुम्हारे कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 12 है। नहीं, रॉन्ग है ये। कैसे? क्योंकि जो भी हेक्सीन होता है, अगर मैंने बोला CnH2n ना, तो C6H12 होगा। तुमने कैसे बैलेंस किया है C6 को? 1 2 3 4 5 6। अब कितने कितने बॉन्ड आएंगे? 4 है ना? सो 1, इसके पास 2, इधर 3। चौथा बॉन्ड किधर आएगा? हाँ। 4 बॉन्ड्स आने चाहिए ना, तो एक बॉन्ड है, चलो कार्बन का इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड है इसके साथ हो जाएगा। तो ये, और एक बॉन्ड इधर हो गया, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। हो गए 8। 8 करना है ना? 2 4 6 8 बराबर। हाँ। हाँ, तो अब ये वाला, अब ये ऐसे ही सेकंड कार्बन है। सेकंड कार्बन में एक
एक इधर रह गया, एक इधर रह गया, एक इधर रह गया, एक इधर रह गया, तो ये दो हो गए बराबर, बैलेंस। 2, हाँ 4, 8। अब इसका इधर आया, 1, 2, 3, 4, इधर आया, ये कार्बन बैलेंस, ये कार्बन बैलेंस, ऐसे ही ये कार्बन है, तो ये कार्बन के बाद इधर लगा दो, इधर दो हाइड्रोजन लगा दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये कार्बन के बाद ये कार्बन इधर लगा दो, एक एक ये इधर लग गया और दो हाइड्रोजन इधर हो गया, बैलेंस हो गया। 2, 4, 6, 8, बैलेंस हुआ ये। अब ये वाला कार्बन है, उसका एक ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर आ गया और दो इधर आ गए, एक इधर हो गया, तो कहाँ से इन हुआ? ठीक है इन कहाँ ठीक है। से उठा? क्या हुआ? ये तो एन हाँ हो गया। कहाँ से इन बनाया बेटा तुमने? नहीं मैम, वो गलती से बनाया रहेगा। हाँ तो क्या बनाओगे, बनाओगे बताओ, और फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ये तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ अभी ये, तो अभी फाइनली हेक्सीन का निकालना है कि साइक्लोहेक्सीन, या इसका फॉर्मूला बदल। साइक्लो साइक्लोहेक्सीन। ओके। हाँ मैम डन। बोलो। सो बेसिकली सब जैसे वो डैश फॉर्मूला में लिखे थे वैसे ही रहेगा, बस सबके बीच में दो डॉट्स रहेगा, वो सिंगल बॉन्ड। हम्म,
मैं फोटो ही भेजता हूँ, रुको। देखो ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो, ये दोनों हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। इसका ओके। मतलब जो हेक्सीन होता है वो 6,6,C6H12 होता है, लेकिन जो साइक्लो है उसके अंदर में -2 हो जाता है, तो C6H10। साइक्लोहेक्सीन मतलब दो हाइड्रोजन उड़ गए। दूध को गर्म किया, उबाला, तो दूध हल्का होता है ना, मीन्स गाढ़ा होता है ना, हाँ वही। हाँ हाँ। चलो ठीक है। फॉर्मूला बन जाएगा ना साइक्लोहेक्सीन का। अब साइक्लोपेंटेन बना के दो, नील। हाँ मैम। साइक्लोपेंटेन।
Sushmita ma'am sent the photo on the group. Can you send it to me? I have Yeah. sent it to ma'am. मैम मिला Okay. आपको? हाँ अभी मिला अभी. This is Cyclopentane, C5H10. okay. C5H. 10. अच्छा. समझे? हाँ हाँ. क्या समझे? 2 एक्स्ट्रा H एटम्स हो ना, गए. सुनो सुनो सुनो, हाँ बराबर है. मैंने साइक्लोपेंटेन बोला. पेंटेन का मतलब क्या होता है? CnH2n+2. तो C5H2 × 5 + 2 यानी C5H12 और -2 यानी C5H10. ये क्या होगा? साइक्लोपेंटेन. बराबर है. हाँ तो साइक्लोपेंटेन को नॉर्मली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. हो गया. ठीक है. 2 ओके. 4. अच्छा अब बेंजीन बना दो. बेंजीन. Six. हाँ मैम डन. फॉर्मूला क्या होगा? बेसिकली वो सी में 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड और फिर सारे एच के साथ सी का सिंगल हाँ बॉन्ड. वेरी गुड, पकड़ लिया तुमने. गुड. ओके. और अगर मैं ये बनाती हूँ स्ट्रक्चर एन. ठीक है. और यहाँ पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड है NH. इसको हम बोलेंगे पायरॉल. दिस इज पायरॉल. एंड इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर और यहाँ पे N है NH. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे पिपरिडीन.
आप बताओ मुझे कि हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाए जो हीट्रो एटॉमिक है और जो होमो एटॉमिक। कौन कौन से हैं होमो एटॉमिक और हीट्रो एटॉमिक, जल्दी बताओ। नील, नील, नील। Neil, you're there? Hello? No, no. Yes, he's there, but not responding. Everything is closed. Just a minute. Neil, I think you're on mute. Yeah. What, ma'am? Tell me the answer. Heteroschooling and homo and heteroatom and homoatom. Ma'am, I can't hear your voice. What happened? Heteroatom and homoatomic. इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? Neil, can I hear Jyoti ma'am's voice? Yeah, ma'am, I can hear now. Okay. बेसिकली हीटर एटम में बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन है, हाँ, make one molecule. And homo atom में there is one type of atom which forms one molecule. Heteroatom में ऐसा आएगा C6H12O6 या तो C6H6, and homo atom में O2 ऐसा. तो हमने जो कंपाउंड्स किए उसके एग्जांपल्स बताओ। As in ये
साइक्लोपेंटेन, बेंजीन, वो सब कुछ हाँ तो इसमें आएगा। ये हेटेरो हाँ एटम के बाद हाँ देन ऑलमोस्ट सभी हेटेरो एटम में ही आ रहा है जो हम लोग ने किया है। ओके, हमने बेंजीन किया, वो भी हेटेरोएटम है। हाँ हाँ वो भी है। नो, उसमें क्या हेटेरोएटम है? There is carbon and hydrogen which are two different types of atoms na. Heteroatoms are those which are formed by different types of atoms na. एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। Okay, ठीक है ना? तो हाँ चलो, नाउ व्हाट आर एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक, एली मींस दीज एली आर साइक्लिक कंपाउंड्स जो हमने अभी पढ़ा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है टू एलिफैटिक। एलिफैटिक मींस लॉन्ग चेन। Like if I write heptane, that is aliphatic, and alicyclic is cycloheptane. See, एलिफैटिक का एली ले लिया और साइक्लिक का साइकिल ले लिया, तो ये क्या हो गया? एलिसाइकल। ठीक है ना? एलिफैटिक हाँ कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं साइकिल में, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब जो कि बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन के फॉर्म में होते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? वो जो स्क्वायर है वो तो ये बॉक्स स्ट्रक्चर है। हाँ एंड जो हेक्सागोन है हाँ, वो टर्टल शेल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा साइक्लोहेक्सीन। ये हाँ क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब है, हम देखते हैं कार्बोसाइक्लिक। अब जिसके अंदर में बेंजीनॉइड है, बेंजीनॉइड मतलब जहां पे बेंजीन रिंग तो 100% है। अब दो बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ेगी तो इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड और ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नैप्थेलीन। दो जुड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? नैप्थेलीन। अगर ये ऐसे आया, देखो, हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं ना इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये कर दिया ना रिंग। रिंग का मतलब क्या है? ये कार्बन बॉन्ड है ना, ये मूव करता है, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिखूं और मैं चाहूं तो इसको ऐसे 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 लिख सकती हूँ। जैसे बॉल बेयरिंग के रिंग होते हैं ना, वो कैसे घूमता है, वैसे ही ये घूमता है। ओके, सो दिस इज
बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग है। अब नॉन बेंजीनॉइड मतलब जो रिंग में है, जो डबल बॉन्ड में है, लेकिन जो बेंजीन नहीं है। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, पर ये बेंजीन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ट्रोपॉन। तो ये क्या है? नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है। सो यू हैव, we have done heterocyclic aromatic compounds and heterocyclic benzenoid compounds and non benzenoid compounds। इसके अंदर में जो भी है आपकी बुक में, ये have to learn these, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर we will do ahead। ठीक है, चलो ठीक रिवाइज है। इतना कर लो। चलो बाय। ओके बाय मैम।